किसी भी ग्रह का वक्री होना उसकी शुभता या अशुभता के प्रभाव को बढ़ा देता है। यानी कि वक्री ग्रह तेजी का हो जाता है, स्पीड ले लेता है, और उस स्पीड में अर्थ और अनर्थ दोनों लिखे होते हैं। कहते नहीं है, ड्राइवर गाड़ी चलाते समय स्पीड से चल रहा है, अच्छी बात है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो स्पीड किस मार्ग पर कितनी रखनी चाहिए यह अति आवश्यक है। वैसे ही ग्रहों की स्थितियां होती हैं। अगर ग्रह वक्री है, शुभ प्रभाव में है, तो फिर स्पीड का फायदा मिलता है। अब हाईवे से आप एकदम चले जा रहे हैं वन वे में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं तो परेशानियों की बात होती है। तो वक्री जब भी कोई ग्रह होता है तो बहुत तेजी से चलता है, स्पीड उसमें बढ़ जाती है, और शुभ या अशुभ प्रभाव दोनों अपना दिखाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए 29 जून 2026 वो तारीख है और विशेष तारीख है जिस दिन आपकी ही राशि का स्वामी बुध और ग्रहों का राजकुमार उल्टी चाल चलेगा, वक्री हो जाएगा। और वक्री भी कहां पर हो रहा है? आपके आय भाव में, यानी 11वें भाव में, कर्क राशि में, जहां से लाभ की स्थितियां बनी हुई थी, वहां से क्या होने वाला है? और अधिक लाभ होगा। लेकिन सावधान रहें, सावधान रहें। लाभ तो होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन सावधान रहें। ध्यान से सुन लें, 7 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे। वक्री कर्क में हो रहे हैं, लेकिन कर्क में ही वक्री नहीं रहेंगे 29 जून से। फिर 7 जुलाई को मिथुन में भी वक्री होंगे, और 24 जुलाई तक वक्री अवस्था में ही आपकी राशि के स्वामी रहने वाले हैं। इसलिए कन्या राशि के जातक बहुत ध्यान से यह वीडियो देखें और जो उपाय बताएं उसको जरूर कर लें। ऐसा ना हो नजर हटी और दुर्घटना घटी। पहली चीज यह है कि 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक सीधा सीधा समझ लें, यह आपके बहुत उच्च शिखर पर जाने के योग हैं, कामयाब होने के योग हैं, सफल होने के योग हैं। लेकिन इन बीचों में आपके स्वभाव में, आपकी सोच में फर्क आएगा, अंतर आएगा, और वो अंतर आपके लिए हानिकारक ठहर सकता है। पहला अंतर यह सुन लें कि आप इन बीचों में किसी की सुनेंगे नहीं, अपने मन की करने में रहेंगे। तो ये गलती मत करें। ऐसा होगा, आपको सामने वाला गलत दिखाई देगा और आप सही दिखाई देंगे। यह वक्री बुध की वजह से होगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। यहां पर बुद्धि जो है आपकी, वो कंफ्यूज और भ्रमित नहीं होने वाली, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप यहां पर मात खा सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इन बीचों में नहीं करना है कि मैं ही यह कर सकता हूं, यह नहीं, मैं भी कर सकता हूं। यह भावना के साथ अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से शुभ ही परिणाम आपको प्राप्त होने हैं। लेकिन सावधानी है कि नकारात्मकता का प्रभाव भी पड़ेगा आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, और आपके वाणी और स्वभाव के कारण आप हानि उठा सकते हैं। वरना बहुत अच्छा है, बुध का वक्री होना यानी तेजी पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन स्वभाव में भी तेजी आ जाएगी। आप किसी की सुनेंगे ही नहीं। आप जो बात बोल दी, आम को अगर इमली बोल देंगे तो फिर इमली है, उसके लिए झगड़ा, मन मुटाव, ऑफिस पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत पड़े। बिना पढ़े हुए विश्वास में इन बीचों में किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी कागज, किसी भी पेपर पर साइन या सिग्नेचर ना करें।
बिल्कुल मत करें। और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इन बीचों में क्रोध पर बहुत कंट्रोल करें। कोई झगड़ा बड़ा होने की भी संभावना बन सकती है। जिद ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध की वजह से अपना नुकसान ना कर लें। और पार्टनर से आपका विवाद होने की संभावना है या पार्टनर आपको धोखा दे सकता है इन बीचों में, इसलिए अति विश्वास ना करें और झगड़ा तो बिल्कुल मत करें। इन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो बड़ी परेशानी में आ सकते हैं कन्या राशि के जातक। 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक वक्री अवस्था में आपका जो ये ग्रह राशि का स्वामी है, सावधान। अपनी आदत, अपने स्वभाव, अपने गुण में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आपको आवश्यकता होगी। बाकी 11वें भाव में शुभ फल देगा आपको आपका राशि का स्वामी, 10वें में भी शुभ फल देगा, लेकिन वो शुभ फल लेते लेते आप कहीं दूसरे उसमें ना उलझ जाएं। इन बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, 29 जून से लेकर 23 जुलाई तक सावधानी 24 जुलाई तक बनाकर रखें और उपाय सुन लें जो आपको करने हैं इन बीचों में, ताकि वक्री बुद्धि का अशुभ प्रभाव आपके जीवन को, आपके कार्य को प्रभावित ना कर सके। वो क्या है? 29 जून से रोज कर लें, अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार के दिन पौधों को जल देना शुरू कर दें। और घर के आंगन में अगर तुलसी लगी है उसको जल देते तो फिर कहने ही क्या है, और अच्छी बात है। पौधों को जल दें, पहला काम तो यह जरूर करें। और अगर संभव हो सके आपसे तो इन बीचों में, यानी कि 29 जून से लेकर 24 जुलाई के मध्य, जब आपका बुध वक्री है, तो एक अशोक का पेड़ किसी बाग में, किसी मंदिर में या मार्ग के किनारे जरूर लगाएं। अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष कन्या राशि के जातक अगर वक्री बुध की अवस्था में लगाते हैं तो उनके जीवन में शोक नहीं रहता, खुशहाली आती है। और अशोक का वृक्ष, अभी बारिश भी शुरू हो जाएगी, हो ही चुकी है, तो अशोक का वृक्ष लगाएं। और आपके अगर यहाँ बारिश नहीं भी है तो 29 जून से 24 जुलाई के बीच में अशोक का वृक्ष लगा के उसको जल का सिंचन कर दें, बड़ा होने दें। जैसे जैसे अशोक का वृक्ष बड़ा होगा आपके लगाए हुआ, वैसे वैसे ही आपकी प्रगति होती चली जाएगी, आप फलते चले जाएंगे, फूलते चले जाएंगे। तो कन्या राशि है, जून माह में अशोक का वृक्ष जरूर लगाएं, जुलाई माह में अशोक का वृक्ष जरूर लगाएं। और कन्या राशि है अगर, तो फिर बोलेंगे 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से रोग ऋण शत्रु शांत होते हैं, अचानक दुर्घटनाएं आपके जीवन में नहीं होती हैं और बहुत तमाम कुंडली के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि काल सर्प दोष, केमद्रुम योग, अंगार योग, चंडाल योग, ग्रहण दोष, विष दोष रुद्राक्ष मात्र पहनने से कन्या राशि के जातकों समाप्त होते हैं। और रुद्राक्ष आपको 4 मुखी गले में पंचरंगी धागे में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मिल जाए धारण कर लें, नहीं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। पूजा विधि के साथ आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं
नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।